हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की बारी। सीबीआई अगले 24 घंटे में जारी कर सकती है नोटिस। सुशांत केस में 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर सीबीआई सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और पुराने सीए से भी पूछताछ करेगी। रिया के सीए रितेश शाह से भी सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर प्रियंका खेमानी और श्रुति मोदी से भी तहकीकात संभव। सुशांत केस में कल सीबीआई ने सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और मैनेजर दीपेश सावंत से पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत के कमरे की मैपिंग और बिल्डिंग के सामने के हिस्से का वीडियोग्राफी की। 2 दिन पहले भी घर के पिछले हिस्से की वीडियोग्राफी की गई थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कालियादेव नदी की बाढ़ से खतरनाक स्टंट। एक शख्स की जीप में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना नगर में भगवान केदार शिव मंदिर में पानी घुसा। भारी बारिश के बाद मंदिर के ऊपर से बह रहा है झरना उफान पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में डूबा 300 साल पुराना शिव मंदिर। बेतवा नदी में आई बाढ़ का पानी घुसा। एमपी के राजगढ़ के निंद्रा खेड़ी गांव में बाढ़ में फंसा बच्चा। 4 पुलिसकर्मियों ने जान बचाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में सवाद इलाके में 3 करोड़ की लागत वाला नीम पुल का हिस्सा बाढ़ में बह गया। 2 साल पहले ही पुल बना था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। कई गांव का आपस में संपर्क टूटा। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। यूपी में सरयू नदी उफान पर। बाराबंकी के कई गांवों में घुसा पानी। 88 गांवों के 60,000 लोग प्रभावित। गुजरात में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। 100 से ज्यादा बांधों को लेकर हाई अलर्ट जारी। पाटन में एनडीआरएफ टीम तैनात। गुजरात के मेहसाणा में कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। भारत चीन विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान। अंग्रेजी अखबार में कहा, बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा, 1 नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट सकती हैं अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने वरिष्ठ नेताओं को नए नाम पर विचार करने को कहा। कांग्रेस के नए नेतृत्व की खोज से पहले ही राहुल और प्रियंका संकेत दे चुके हैं, गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष होना चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट लिखा, नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। नए अध्यक्ष सुबुगाहट के बीच आज 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेईई और नीट की परीक्षा रद्द न किए जाने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसा। कहा, बुरे दौर के लिए तैयार रहें छात्र। बिहार में जेडीयू एलजेपी की बयानबाजी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी जेडीयू और एलजेपी बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मेट्रो सेवा बहाली के संकेत दिए। व्यापारियों के साथ संवाद में केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो चलाने की वकालत की। हरियाणा विधानसभा में 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र से पहले आज लगेगा कोरोना जांच शिविर। विधायक, अधिकारी समेत सभी का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ के गिरफ्तार होने के बाद यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने हाई अलर्ट घोषित किया। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रखी जा रही है नजर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने गए फोटोग्राफर से लूटपाट। 3 बदमाश 5 लाख का कैमरा लूटकर फरार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 गुटों के बीच फायरिंग। आपसी गैंगवॉर में जमानत पर छूटे एक बदमाश की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल मुहैया न कराने की वजह से सैकड़ों एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में 2 सगे भाइयों की लाश मिलने से हड़कंप। दोनों भाइयों की हत्या हुई है या आत्महत्या, पुलिस तफ्तीश कर रही है।
देश में कोरोना के केसेस 31 लाख के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 61,408 नए केसेस आए हैं। रिकवरी रेट 75% के पार है। कोलकाता में एक 63 दिन के बच्चे ने कोरोना की जंग जीती। कई दिन तक बच्चा वेंटिलेटर पर था। एमपी के जबलपुर में कोविड अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज 30 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी है। कोरोना की वजह से 5 महीने से बाजार बंद हैं। कोरोना लॉकडाउन में सोने चांदी के कारोबारियों के लिए खुशखबरी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए सोने चांदी में अब वायदा कारोबार कर सकेंगे। कोरोना काल के बीच आज 3 दिन के गणपति का विसर्जन। मुंबई के वरली में की गई प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं, अब भी वेंटिलेटर पर। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में 10 अगस्त से भर्ती। साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लैंड ने 583 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 273 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने दिया फॉलो ऑन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तान के 5 विकेट लिए। 4 विकेट टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के। पाकिस्तान के अजहर अली ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन शतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 141 रन। 3 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। पहले टेस्ट में पाकिस्तान को हराया। दूसरा टेस्ट बारिश से धुल गया। आईपीएल सीजन 13 के लिए दिल्ली की टीम यूएई पहुंची। कोरोना के चलते 7 दिन के लिए खिलाड़ियों को क्वारंटीन रहना होगा। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए सभी टीम यूएई पहुंच चुके हैं। सितंबर से पहले हफ्ते से शुरू होंगे प्रैक्टिस कैंप। दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ 35 लाख के पार। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 8,12,487 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका अब भी नंबर 1 पर। अब तक 58 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित और 1,80,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना की लड़ाई में भारत की राह पर अमेरिका। पहले क्लोरोक्वीन और अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज को मंजूरी मिली। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कोमा में। दक्षिण कोरिया के राजनयिकों के हवाले से खबर। क्यूबा में तूफान से तबाही, कई घरों को नुकसान पहुंचा। सलमान के भाई सोहेल के घर हुआ गणपति विसर्जन। मास्क पहनकर थिरके सलमान। ऋतिक के परिवार ने घर पर ही किया गणपति विसर्जन। पूर्व पत्नी सुजैन भी दिखी परिवार के साथ। थिएटर में रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रणवीर की 83। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने उम्मीद जाहिर की।